आद्या को बना दिया बेहुदगी की दुकान। ये है श्रुति की 5 साल की संभाल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। आज श्रुति ने अपने आप को अनुपमा से कंपेयर किया, वो भी बच्चों की परवरिश को लेके, खास करके आद्या की परवरिश को लेके। तो मुझे तो एक बार सुन के हंसी आई कि श्रुति बोल क्या रही है और आद्या कर क्या रही है। क्या ये चीज़ इस तरफ इशारा नहीं करती है कि श्रुति की संभाल आद्या को लेके किस तरफ गई है? क्या श्रुति को इस संभाल पे नाज करना चाहिए या शर्मिंदा होना चाहिए? बात करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। श्रुति की आज की परफॉर्मेंस पे बहुत सारी बातें करना बनता है, मगर कुछ बातें हम लाइव में करेंगे, कुछ हम इस डायलॉग पे करेंगे जो श्रुति ने बड़े गर्व से बोला कि मैंने संभाला है आद्या को। तो आद्या संभालने के बाद कैसी है, उसको नागिन कह लो, छोटी नागिन कह लो, बेहुदगी की दुकान कह लो, बदतमीजी की दुकान कह लो, कुछ भी चलेगा आज की डेट में। मगर ये बनी कैसे? क्योंकि जब अनुपमा के साथ थी छोटी, तो छोटी कैसी थी हम सब जानते हैं। और वही टाइम होता है जब एक बच्ची जो है बहुत कुछ सीखती है, और उसी टाइम पे मालती का आना, तब मालती जो है जैसा छोटी को बना पाई वो बना गई। मगर उसके बाद श्रुति ने मालती वाले चैप्टर को इरेज नहीं किया, बल्कि उस मालती वाले चैप्टर को और ज्यादा बढ़ा दिया। आद्या का श्रुति के पास जाना अपने कंफर्ट जोन में जाना है। वो माँ वाली फीलिंग आद्या को शायद श्रुति से कभी मिलेगी ही नहीं, क्योंकि वो श्रुति के पास इसलिए खुश रहती है क्योंकि श्रुति वो सब बातें मानती है जो आद्या को मनवानी है, जो इस उम्र के बच्चे चाहते हैं कि वही बातें जो कहते हैं उसी को माना जाए और वही बातें सही हैं, तो वो पूरी तरह से श्रुति करती है। तो ये कहाँ की संभाल है? आज आद्या माँ को माँ नहीं, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो नहीं समझती है। खास करके अगर वो आद्या माँ नहीं समझती है अनुपमा को, चलिए समझ में आता है। अगर श्रुति की संभाल इतनी अच्छी है तो इंसान को इंसान समझने की संभाल तो श्रुति ने बताई ही होगी ना आद्या को, मगर नहीं बताई है, ऐसा आद्या के एटीट्यूड से लगता है। तो ये डायलॉग का मतलब ही क्या है? जिस तरह से वो रिएक्ट करती है इतने सब इंसिडेंट होने के बाद भी 5 साल में, चलो ये गुस्सा ये नफरत जायज है, समझ में आती है कि 5 साल तक अनुपमा ने पूछा नहीं, अनुपमा को किसी ने नहीं पूछा, उस बात का हम जिक्र ही नहीं करते हैं। मगर अनुपमा ने नहीं पूछा, इस बात को लेके चलते हैं। मगर 5 साल के बाद भी जो अब अनुपमा आद्या के सामने आई है, जो एक इंसिडेंट से आद्या गुस्से है, उस इंसिडेंट की याद तक को श्रुति नहीं भुला पाई है, और उस याद को प्लस ही किया गया है, माइनस नहीं किया गया। आद्या के जो पैनिक अटैक्स है उनको ठीक नहीं कर पाई है। तो कौन सी संभाल ऐसी की है श्रुति ने जिसके ऊपर वो गर्व कर रही है? तो ये सारी बातें हैं जो इस वीडियो में आपसे मैंने की हैं, क्योंकि मुझे तो ये डायलॉग ही बड़ा अजीब लगा कि सामने अभी अभी वो प्रूफ दे रही है आपको, और फिर आप कहते हो कि मैंने संभाला है आद्या को। अनुज पे तो सवाल खैर उठते ही है, उसने क्या किया वो तो अलग ही चैप्टर चल रहा है, मगर ये क्या है? तो आप भी बताइएगा, आपका क्या कहना है इसके बारे में कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.